एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नया टॉपिक है बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के कारणों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार के बारे में बात करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जितने क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय बौद्ध धर्म ही था और बड़ी तेज़ी से इसका प्रसार आरंभ हुआ। थोड़े ही दिनों में इसका प्रचार संपूर्ण उत्तरी भारत में हो गया। धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार व प्रसार होता गया और कालांतर में न केवल संपूर्ण भारत में वरन विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार होने लगा। तो बौद्ध धर्म के उत्थान एवं प्रसार के लिए निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है वैदिक काल की जटिलता। इस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय वैदिक धर्म में जटिलता आ गई थी। यज्ञों का विधान इतना जटिल और खर्चीला हो गया था कि वह राजा व महाराजाओं के ही इसको करवा सकते थे। साधारण जनता की शक्ति से ये बाहर थी। दूसरा पॉइंट है जन्म साधारण की भाषा में धर्म प्रचार। बुद्ध जी के धर्म में अत्यंत लोकप्रिय होने का यह कारण था कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार संस्कृत में नहीं किया जो विद्वानों की भाषा थी, वरन उन्होंने अपने उद्देश्य पाली भाषा में ही किया जो जनसाधारण लोग बोलचाल की भाषा थी और वो समझ सकते थे। तीसरा पॉइंट था शासन का सहयोग। बौद्ध धर्म के अनेक महान राजाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक ने अपने तन मन धन एवं पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। उसने बौद्ध धर्म के उपदेशों को शिलालेखों पर लिखवाकर स्थान स्थान पर लगवाया था जिसमें साधारण जनता एवं उन उपदेशों को पढ़कर आचरण कर सके। जाति पाति का भेदभाव न होना। बौद्ध धर्म के द्वारा सभी जातियों के लिए खुले हुए थे। इस धर्म के सभी लोग निर्वाण प्राप्ति कर सकते थे। पांचवा पॉइंट है अनुकूल वातावरण का प्रभाव। जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और उस समय परिस्थितियां भी बड़ी अनुकूल थी। वह समय था जब लोग यज्ञ बलिदान ऊंच नीच के भेदभाव आदि से तंग आ चुके थे। 6 पॉइंट है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मत सरल होना। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था बहुत अत्यंत ही सरल था। वो सरल भाषा में लोगों को समझाया जा सकता था। वह जीवन की दुख में और तृष्णा को समाप्त करके ही दुख में जीवन से मुक्ति पाना ही संभव है। महात्मा बुद्ध का अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व। 7वां पॉइंट बुद्ध के व्यक्तित्व के कुछ ऐसा आकर्षक था कि सभी लोग इसके उपदेशों को बड़ी लगन से सुनते थे। वे भलाई करके बुराई को भगाने तथा प्रेम करके घृणा को भगाने का प्रयत्न करते रहते थे। निंदा गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीरे और शांत बने रहते थे। कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। तब उस व्यक्ति का गाली देना बंद हुआ तो उन्होंने पूछा, वत्स यदि कोई दान को स्वीकार न करे तो उस दान का क्या होगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी गाली लेना स्वीकार नहीं करता। महात्मा बुद्ध को कोई गलियों द्वार पर भिक्षा मांगते देख सकता था और बिना कुछ कहे दृष्टि नीचे किए वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहते जब तक कि कोई इनके पात्र में कुछ भोजन के कौर न डाल सके। संघों द्वारा सहयोग। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार में बौद्ध संघों बड़े सहयोग प्रदान किया। वे घूम घूम कर उस धर्म का प्रचार करते रहे। भिक्षु तथा भिक्षुणियों का सुसंगठित इस धर्म के हाथ का सर्वाधिक आधारशाली अस्त्र था। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेज़ी से हुआ परंतु कुछ शताब्दी के उपरांत इसका हास्य यानी पतन भी प्रारंभ हो गया। इसका पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म की नास्तिकता। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण अनिश्वरवादी होता है। बौद्ध देव और आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म का नास्तिक समझा जाने लगा। दूसरा पॉइंट है सम्राटों के सहयोग का अभाव। सम्राट अशोक तथा कनिष्क के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राटों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वे बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म को स्वीकार किया। संघ में स्त्रियों का प्रवेश। प्रारंभ में बौद्ध ने स्त्रियों को अपने धर्म संघ में प्रवेश नहीं दिया परंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी मौसी प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी। इस अधिकार का लाभ उठाकर महाप्रजापति गौतमी की पुत्र नंदा तथा महात्मा बुद्ध की भाई यशोधरा आदि ऐसे अनेक स्त्रियां इस संघ में प्रवेश किया। उसके अलावा बौद्ध इसका परिणाम जानते थे इसलिए उन्होंने एक बार आनंद से कहा था, आनंद जो मैंने धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलता लेकिन यह केवल 500 वर्ष ही चलेगा क्योंकि हमने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। इसमें चुलबंगा ने लिखा है कि बौद्ध भिक्षु सुंदर पुष्पमालाएं और अन्य सुंदर साधनों से कुल वधुओं तथा कुल कुमारियों को आकर्षित करने में लिप्त रहते थे। इस प्रकार अनैतिक वातावरण के कारण बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ।
4th पॉइंट है आंतरिक मतभेद। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका आंतरिक मतभेद था। बौद्ध जी की मृत्यु के उपरांत उसकी आंतरिक एकता समाप्त हो गई थी। विदेशी आक्रमण 5th पॉइंट, हुणों और मुसलमानों के आक्रमण से बौद्ध धर्म को बड़ा आघात हुआ। शेष संप्रदाय के हुण राजा मिहिर हुण ने सैकड़ों भिक्षु और भिक्षुओं के मौत को घाट उतार दिया था। 6 पॉइंट है गृहस्थ धर्म की अवहेलना। बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति भी अपने गृहस्थ धर्म को त्याग कर भिक्षु बनने लगे। इससे सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होने लगी। लोग घर बार छोड़कर सन्यासी होने लगे और सारा देश मठों और विहारों से भर गया। बौद्ध ने ये प्रथा चलाई थी कि बालक, बूढ़ा, नौजवान या नवजान जो जब चाहे संन्यास ले सकता है। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य जो समाज की सेवा कर सकते थे, गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षु बनकर इधर उधर डोलने लगे। इस प्रकार गृहस्थ धर्म की अवहेलना का परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म की पतन की ओर ले जाने लगे। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।